हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 3 है क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आया है बोर्ड में उसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा थ्योरी बोल लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ दिक्कत ना हो। उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जानना हो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a नॉट इक्वल टू 0। अब बोले सर a नॉट इक्वल टू 0 क्यों? अगर a नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी जाके ये स्क्वायर फॉर्म करेगा। क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, तो ऑप्शन ए में a नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन बी में b नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन सी में बोलेंगे c नॉट इक्वल टू 0। बट आपको करना है a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का अगर टर्म नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। हम लोग पॉलिनोमियल का जो वीडियो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप लोग एक बार देख लो। वहां पर हम लोग डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि x का पावर हाईएस्ट कितना पावर होता है 2 होता है। तो देखिए x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? अगर बोलेंगे हम ये पॉलिनोमियल में लिखते हैं हम लोग p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब भी हम लोग इक्वल टू 0 दे देंगे तभी जाके वो इक्वेशन का फॉर्म होगा। अगर इक्वल टू नहीं 0 दे रहा है, अगर p ऑफ x या फिर f ऑफ x करके लिख रहा है तब जाके वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप जानते हो कि क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको पूछा जाएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कोई भी एक तो इक्वेशन दे देगा, बोलेंगे ऑप्शन ए बी सी में दे देंगे, बोलेंगे कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करो आप एक बार। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि एक्स का हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए, 2 होगा तभी जाके वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसको चलिए हम लोग चेक करके एक बार दिखा देते हैं, बहुत ही इजी है, एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। जैसे x के साथ x करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर, x के साथ प्लस 1 करेंगे तो ये x प्लस 8 इक्वल टू x के साथ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है आप जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये x प्लस 2 और x माइनस 2 हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना है 4। आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म कट जाएगा। तो क्या बचेगा, खाली x और ये प्लस 8 है और ये माइनस 4 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 12 आप देख इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है, x का हाईएस्ट पावर है 1। तो x का अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही आपको चेक करने बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। तो नेक्स्ट टाइप का जो सम्स आता है वो है ऐसा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ x, जहां पर बोला है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2022 में आया है, 2022 में ये वाला क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये क्वेश्चन आया है कि कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे आपको जो, तो पहला वाला तो आपको बोल दिया हम कि चेक करने बोलेंगे एमसीक्यू में कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। आप लोग चेक करोगे कैसे करना है, हम बोल दिए। उसके बाद जो आता है कि इसका x का वैल्यू निकालने बोलेंगे, इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालने बोलेंगे। तो आप सिंपल से इसको मिडिल टर्म फॉर्म में कर सकते हो। अगर मिडिल टर्म फॉर्म नहीं कर सकते, अगर नहीं कर रहे हो तो हम एक दूसरा ट्रिक आपको सिखा रहा है, जैसे जिसको कहता है श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला। श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये b ये कहां से आया, क्योंकि हम बोल दिए पहले ही आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a किसको कहेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कहेंगे, b किसको कहेंगे, x का कोएफिशिएंट, और जहां पर x नहीं रहेगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या बोलो, c कहेंगे। तो श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला तभी जाके बोल रहा है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर कंपेयरिंग करेंगे हम लोग कि कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a है। तो a का वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर a है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। फिर x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है b, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस
2√6 और c यहाँ पर c और यहाँ पर c के जगह पर क्या है 2, तो c इक्वल टू आपका हो गया 2। अब इस इक्वेशन पर वैल्यू बैठा देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, दैट्स इट। जैसे कि यहाँ पर x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है -2√6 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ b स्क्वायर, मतलब b का मतलब क्या है -2√6 उसका होल स्क्वायर, ओके, उसका होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या होगा -4, a का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है आपका 3 और c का मतलब क्या है 2, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाय 2 और a का मतलब क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ओके। नेक्स्ट जो है x इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 2√6, ओके, प्लस माइनस रूट अंडर, अब जब -2√6 उसका होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, ओके, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर, तो 6 और रूट कट जाएगा तो क्या खाली बचेगा 6 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 कितना होगा बोलो 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 क्या है 6, ओके। नेक्स्ट इक्वल टू देके कर रहे हैं हम लोग कि 2√6 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ, तो 4 6 जा 24 और ये -24 डिवाइडेड बाय 6। अब देख रहे हो ये दोनों कट जा रहा है, तो ये कट जा रहा है मतलब जीरो हो जा रहा है। अगर आप यही वाला सब मिडिल टर्म में करते तो फिर थोड़ा आपको हेजिटेट फील होता, लेकिन श्रीधर आचार्य से करोगे तो कोई हेजिटेट फील नहीं होगा। खाली ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, वैल्यू पुट करना होगा और धीरे 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 कैलकुलेशन करना होगा, ओके। तो यहां से आपका क्या बचा, यहां से आपका बचा 2√6 डिवाइडेड बाय 6, काटाकुटी करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर क्या आ गया √6/3, तो √6/3 होगा आपका आंसर। तो x का जो वैल्यू है तो सेम वैल्यू आ गया है जैसे √6/3, तो x का रूट्स यही है, तो रूट्स मतलब x का जो वैल्यू है वही आ गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लो, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो समय हमारा कि if x equal to 2/3 and x equal to -3 are the roots of the equation ax square plus 7x plus b equal to 0, find a and b। मतलब ये जो x equal to 2/3 है और x equal to जो -3 है, इस इक्वेशन का रूट है, तो बोला गया है कि find a and b। तो आप लोग जानते हो तो रूट का मतलब क्या है कि ये x का वैल्यू है, मतलब ax स्क्वायर, इसका अगर सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का x का वैल्यू कितना है 2/3 और एक बार x का वैल्यू कितना है -3, तो उसी को यहाँ पर पुट करेंगे। कभी भी क्वेश्चंस में ऐसे बोलते हैं कि x इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसका मतलब ये है x के जगह पर आपको एक बार 2/3 बैठाना होगा और x के जगह पर आपको क्या है -3 बैठाना होगा, क्योंकि अभी देखे हैं हम लोग कि अभी देखे हम लोग कि x का जो वैल्यू है, x का रूट्स का मतलब क्या है कि x का फाइनली कितना वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू कहां से आएगा, इसी इक्वेशन, ये जो 2/3 कहां से आएगा, इसी इक्वेशन से आएगा 2/3 और ये वाला इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन से x का वैल्यू और एक बार क्या आएगा -3 आएगा, ओके। तो यही वाला क्वेश्चन जो कि 15 16 19 में आया है, ओके। तो ये जो इक्वेशन है तो x इक्वल टू 2/3 इसमें सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे हम लोग कि x इक्वल टू 2/3 सेटिस्फाई क्या है, सेटिस्फाई कि इक्वेशन 1 x इक्वल टू 2/3 एंड यहाँ पर अगर एंड कर दोगे एंड x इक्वल टू -3 सेटिस्फाई इक्वेशन 1, क्योंकि उसका वो रूट है, क्योंकि आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका मतलब इसका रूट्स कौन है, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3। आई होप समझ में आ गया है। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को रिकैप करके देखोगे। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 2/3 बैठाओगे तो a इंटू x के जगह पर क्या पहले 2/3 पुट कर रहे हैं हम लोग, 2/3 उसका होल स्क्वायर प्लस 7x 7x तो नहीं, x की जगह पर क्या बैठाएंगे 2/3 इंटू है ये प्लस b इक्वल टू 0। यहां से अगर करेंगे तो a तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 7 जा 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। इसको एलसीएम ले लो आप, 9 और 3 का एलसीएम 9, ये दोनों मिल गया तो क्या a इंटू 4 तो 4a प्लस फिर 9 कितना बार में 3 बार में तो 3 इंटू 14 42, ओके, प्लस इसके नीचे तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे 9b इक्वल टू 0। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4a प्लस 9b, ओके, प्लस 42 इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, जब x का वैल्यू क्या पुट किया है 2/3, ओके। अब x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे
नेक्स्ट हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे -3। ओके, x का वैल्यू -3 पुट करो, तो -3 पुट करो, a इंटू -3 उसका होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और ये 8 है यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस से माइनस होगा यहाँ पर, 7 3 जा 21 प्लस b इक्वल टू 0। अल्टीमेटली यहाँ से क्या आएगा, 9a प्लस b माइनस 21 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपका कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, एंड और एक तो क्या मेथड था, एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या है, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। पहला इक्वेशन मेरा क्या था कि 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0 और 9a प्लस 4b माइनस 21 इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं हम। इक्वेशन 3 को हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4a है, और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, 9a है, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग जानते हो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जो जिसका कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे हम लोग, उस कोएफिशिएंट से दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट है 4, तो 4 तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों क्या होता है, को प्राइम नंबर अगर होता है, मतलब अल्टीमेट आपको क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ए को इक्वल करना है, जैसे भी इक्वल करो, जैसे भी मल्टीप्लाई करो। तो इसको अगर 9 से पूरा इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 4 कितना होगा बोलो, 36 है, प्लस 9 इंटू 9 क्या होगा, 81b। ओके, प्लस 9 के साथ अगर 42 को करोगे तो कितना, 9 टू 18 कैरी 1 36 37 इक्वल टू 0। फिर इसको 4 से करोगे तो 36 है, ओके, प्लस 4 से करो 4 इंटू बी तो 4b माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। अब इसको साइन को चेंज करो आप लोग, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया। तो यहाँ पर 81 से अगर 4 बात दोगे, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग, तो कितना रहेगा, 77b, प्लस ही रहेगा क्योंकि 81 बड़ा है, इक्वल टू, ये प्लस करना है, इक्वल टू तो नहीं, ये प्लस करना है, प्लस 4 12 कैरी 1 9 और ये 7 है, तो 9 और 7 कितना है, 16 कैरी 1 तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया क्या, 77b इक्वल टू -462। ओके, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -462 डिवाइडेड बाई 77। तो 11 से पहले 11 से काटो, 11 7 जा 77, 11 4 जा 44, 2 बचा, 11 2 जा 22, फिर 7 से काटो 6 जा, तो b का वैल्यू आपका क्या निकल गया, -6। तो b का वैल्यू -6 निकल गया। अब आप लोग ये खुद करो कि b का वैल्यू यहाँ पर क्या, -6 बैठा दो, तो -6 -21 तो कितना हो जाए, -27, उधर जाके +27, फिर ये 9 से काटो, 9 3 जा 27 करो, वैसे करके हो जाएगा वो वाला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, जैसे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला आपको बोले अभी, रूट अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस पार्ट को कहेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से लिखेंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या हो सकता है, नेचर ऑफ द रूट्स हो सकता है वो पॉजिटिव है, हो सकता है वो नेगेटिव है, हो सकता है वो ग्रेटर पॉजिटिव नेगेटिव या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब कोई साइन ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड 0। ओके, तो जैसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये b क्या है, a क्या है, c है, आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये आता है। ओके, तो इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3, साइन पॉजिटिव रहना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो ये टू डिस्टिंक्ट रियल एंड इक्वल रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एकदम 100% एक तो क्वेश्चन आएगा। और देखिए कि कितना बार बार क्वेश्चन आया है इससे, अभी हम देखेंगे। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो है अगर ग्रेटर देन 0 होगा, और d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 होता है, तो टू इक्वल एंड रियल रूट्स, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। आपको एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि रियल एंड इक्वल रूट्स, तो बताओ कि उसका वैल्यू क्या होगा, कि के देके एक इक्वेशन दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि रियल एंड इक्वल रूट्स, तो के का वैल्यू बताओ। कभी कभी चेक करने बोलेंगे आपको कि क्या है वो, क्या डिस्टिंक्ट है, इक्वल है या फिर नो रियल रूट्स है। तो नो रियल रूट्स कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में अगर आता है। तो क्या बोले कि पॉजिटिव में आता है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल इक्वल रूट्स, इक्वल टू अगर 0 आता है तो
टू इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर उसका वैल्यू नेगेटिव में आता है तो क्या है, नो रियल रूट्स। इसके रिलेटेड में अभी सम्स करेंगे, आपको एक एक सम्स बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा यहाँ पर बोला है कि 2019 में आया था कि फॉर, क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अच्छे से सुनो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4x प्लस के आर रियल, खाली क्या बोला गया है कि रियल। तो रियल दो बार था, एक बार डी ग्रेटर देन जीरो में था और एक बार डी इक्वल टू जीरो में था। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन भी अगर जीरो होता है और या फिर इक्वल टू भी जीरो होता है तो रियल होता है। पहला वाला था डिस्टिंक्ट एंड रियल और दूसरा वाला था रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तो बोला इस इक्वेशन का क्या रूट्स होगा, इस इक्वेशन का बोला गया है कि रियल अगर रूट्स होगा तो के का वैल्यू क्या होगा वही बताने बोला है। तो रियल रूट्स होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। खाली रियल बोला गया है, बार बार बोल रहे हैं हम, रियल के लिए ग्रेटर भी होगा इक्वल होगा, और ग्रेटर इक्वल टू को ऐसे लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, जो एक्स का, देखिए बी का मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, इनटू सी मतलब जहां पर एक्स नहीं है तो ये क्या है के, तो ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ओके, के दिस वन इज के। ओके, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4k, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ग्रेटर इक्वल टू जीरो क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, रियल बोला गया है। ओके, तो इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, तो ये -4 16 माइनस 4k है, तो यहां से हम लोग के -4k को उधर लेके चलो, तो 16 ग्रेटर इक्वल टू 4k। ओके, 4 काटो तो 4 जा 16, तो 4 ग्रेटर इक्वल टू k, 4 ग्रेटर इक्वल टू, ओपन इधर है इधर क्लोज्ड है, मतलब अगर एक तीर मारेंगे तो ये तीर खा रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि k लेस इक्वल टू 4। देखो ओपन 4 की तरफ था तो ओपन 4 की तरफ ही है, k को खाली पहले ले, तो इसका वैल्यू क्या होगा 4 या फिर 4 से नीचे होगा, तो उसी के लिए ये है क्या है, रियल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आया है 2002, 9, 14 एंड 19, मतलब सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, ये 100% आपका एग्जाम में आएगा। जैसे क्या बोला है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, क्या बोला गया है, इक्वल रूट्स, मतलब d इक्वल टू 0, देन बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, एकदम आराम से समझोगे आप लोग। -5 इसका रूट बोल दिया गया। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो किए थे कि कोई भी अगर किसी का रूट होगा तो उस x का वही वैल्यू उस इक्वेशन में क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। जैसे बोला गया 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, इसका रूट कौन है, x इक्वल क्या है -5, तो x इक्वल टू -5 यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। ओके, क्योंकि रूट बोल दिया गया है इसीलिए, अगर जो भी रूट बोलता है मतलब वो सेटिस्फाई होगा। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो है, इसका है क्या, इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन का है इक्वल रूट्स, और -5 जो है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का -5 है रूट, और ये वाला इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स है। तब जाके बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस इक्वेशन का रूट कौन है, x इक्वल टू -5, यानी x इक्वल टू -5 इसमें सेटिस्फाई होगा, तो लिखेंगे पुटिंग, ओके, पुटिंग x इक्वल टू -5 इन 1, इसको अगर 1 इक्वेशन दे देंगे इन 1, ओके, इन 1 लिख रहे हैं हम, तो 2 इंटू x इक्वल टू -5, जो -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, आप जानते हो, प्लस माइनस से -5p -15 इक्वल टू 0, तो यहां से 25 इंटू 2 कितना होगा 50। ओके, तो ये 50 -5p -15 इक्वल टू 0, तो 50 से अगर 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रहेगा आपका 35, तो ये हो जाएगा 35। ओके, 35 माइनस 5p इक्वल टू 0, -5p को उधर लेके चलो तो क्या हो जाएगा 5p और a इक्वल टू 35, 5 कितना 7 जा, तो p का वैल्यू आपका क्या आ गया 7, तो p का वैल्यू 7, तो p का वैल्यू जो 7 आया है यहाँ पर पहले पुट करेंगे हम लोग, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका इसका सॉल्यूशन कर लो, तो यहाँ पर पहले पुट करेंगे। ओके,
तो p का वैल्यू अगर पुट करेंगे, सॉल्यूशन ही है हमारा ये, कितना पुट करेंगे 7, तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के। आप लोग सुनोगे अच्छे से कि देखो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के, तो इसका क्या हैज इक्वल रूट्स था इसका, इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स। तो अभी आप लोग देखे हो कि इक्वल रूट्स अगर होता है तो क्या होता है, इसको मिटा देंगे हम। इक्वल रूट्स अगर होता है तो बी स्क्वायर माइनस सिंस लिखेंगे यहाँ पर सिंस इक्वेशन 2 अगर देंगे, इक्वेशन 2 हैज इक्वल रूट्स। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये वाला है, इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स होता है देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 होगा तो b का मतलब x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है 7 है, x का कोएफिशिएंट 7 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 7 है, और c जहां पर x नहीं है, x कहां पर नहीं है, k पे नहीं है, इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आएगा क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 7 जा 28 के इक्वल टू 0। आप तो यही से काट सकते हो, हम धीरे धीरे कर रहे हैं सॉल्यूशन। माइनस 28 को उधर लेके जाओ, माइनस है उधर लेके जाओगे तो प्लस 28 के इक्वल टू, और ये क्या है 49। ओके, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/28। एक बार आप एकदम चेक कर लो आराम से कि जो देखो ये वाला इक्वेशन था प्लस के इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर पूरा 7 से मल्टीप्लाई किए हम लोग, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 49 और ये 28 इक्वल टू के माइनस 2 उधर लेके गए। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 7 4 जा, तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका 7/4। दिस इज द आंसर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा 2017 में आया है, क्या बोले इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। सेम क्वेश्चन आपको अभी हम बोले ना कि इक्वल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तब जाके बोला है कि प्रूव दैट, ये वाला प्रूव करना है आपको कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो पहले आप एक काम करो, इक्वेशन को लिखो, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि हैज इक्वल रूट्स बोला है, इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट सिंस इट हैज, लिखेंगे ऐसे करके, इट हैज इक्वल रूट्स। तो अगर इक्वल रूट्स होता है तो हमारा क्या होता है, इक्वल रूट्स होता है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0। डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का मतलब क्या है, जो x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2mc, क्या है 2mc, उसका होल स्क्वायर माइनस 4, ये का एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि a का मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट मतलब जो पॉलिनोमियल में बोल चुके हम, उसके बगल वाला जो है उसी को कहते हैं कोएफिशिएंट। और c का मतलब क्या होता है, जहां पर x नहीं है, तो x कहां पर नहीं है, ये जो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में c नहीं है। ओके, तो ये वाला मेरा फाइनली इक्वल टू 0, क्योंकि सिंस इट हैज इक्वल रूट्स इसीलिए। ओके, तो यहां पर अगर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, m का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, ये वाला 1 प्लस m स्क्वायर, और ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक काम करो, 4 अगर कॉमन ले लो, 4 ये तो पूरा एक तो टर्म है और यहाँ पर पूरा एक तो टर्म है, तो 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन लेगो तो 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा क्या रहेगा यहाँ पर जो मेरा रहा वो ये है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, माइनस क्या रहा 1 प्लस एम स्क्वायर, और उसके बाद सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जस्ट मल्टीप्लिकेशन करो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस भी है इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट नहीं हटा रहा है, 1 के साथ सी स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर, 1 के साथ माइनस ए स्क्वायर करोगे तो माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर करेंगे तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, और प्लस एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस पहला वाला ब्रैकेट में रखे हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से प्लस ए स्क्वायर
प्लस माइनस है माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर को उधर लेके चलो, तो वो वाला पोर्शन पहले लिख रहे हैं हम, तो पहले लिख रहे हैं सी स्क्वायर, तो क्या क्या बचा इधर इस साइड में, एक ही बात है, माइनस को उधर लेके जा रहा है तो उसी को पहले लिख रहे हैं हम। इधर क्या क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एम स्क्वायर। तो ये मेरा प्रूफ, यही प्रूफ करने वाले थे हम लोग, तो ये मेरा हो गया क्या प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट सम जो है हमारा कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394, फाइंड देम। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, ओके, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड बट पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि एक तो ऑड ले रहे हैं हम 3, ओके, एक अगर ऑड 3 ले लेंगे तो दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा जो होगा आपका 3 होगा, क्योंकि 1 के बाद 3 ऑड आता है, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक ऑड के बाद दूसरा ऑड कब आता है, +2 करके, क्या करके आता है +2 करके आ रहा है। तो ये जो +2 करके आ रहा है तो हम लोग कैसे लेंगे इसका ऑड, एक तो अगर एक ऑड अगर आपका क्या हो जाएगा, लेट 1 ऑड नंबर बी x, क्या ले लेंगे x, और सेकंड वाला क्या ले लेंगे बोलो, सेकंड वाला ले लेंगे x +2, क्योंकि एक ऑड के बाद दूसरा ऑड जो आएगा +2 करके आएगा। तो बोलेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर जो है, तो एटीपी क्या हो जाएगा, एटीपी सम ऑफ द स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और ये x +2 जो है इसका जो होल स्क्वायर है, देखो सम है किसका, दोनों नंबर का, दो ऑड नंबर का स्क्वायर का सम है, वो क्या है बोला गया है 394। तो देखो 394 है, अब यहां से खाली जस्ट x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहे हैं हम 4 इक्वल टू 394, ओके। तो यहां से क्या x स्क्वायर प्लस x, तो कितना होगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 अगर उधर लेके चले जाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 394 से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 390। अब एक काम करो आप लोग 2 कॉमन ले लो पहले, यहां से अगर 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर 2 कॉमन ले रहा है तो 2 अगर ले लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया है तो 2x, और इधर है 390। अब ये इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा ये, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बचा 2 5 जा, यानी आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 195 इधर आएगा तो माइनस 195 इक्वल टू 0। बस यहां से आप श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, ओके। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ओके। आप मिडिल टर्म भी करके भी कर सकते थे, मिडिल टर्म अगर करते तो नो प्रॉब्लम, अगर मिडिल टर्म करोगे तो वैसे भी हम करवा देते हैं। देख लो एक बार 195 को करो तो 195 को करोगे तो 2 9 जा 18, 1 बचा, सॉरी 2 से क्यों करोगे 5 से करोगे तो 5 3 जा 15, ओके, तो 4 बचा 5 9 जा, ओके, फिर 3 से करोगे तो 3 1 जा 3 3 जा, तो कितना यहाँ पर आ रहा है 13, और यहाँ पर आपको 2 लाना चाहिए तो 5 3 जा 15 से अगर 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x, मिडिल टर्म वाला कर रहे हैं हम, तो देखो ये दोनों को करोगे तो आप 2 आ जाएगा माइनस 195 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये x प्लस 15 और ये माइनस ये दोनों से 13 कॉमन ले लो तो ये x प्लस क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू 0, ओके। तो ये दोनों से क्या हो जाएगा x प्लस 15 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 13, यहाँ पर x प्लस 15 ले लेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ पर से ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब लिखेंगे आइदर x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो x प्लस 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 13। तो आपको बोला गया है और
मतलब आप क्वेश्चन में बोला गया तो और पॉजिटिव बोला गया था, नेगेटिव नहीं बोला गया, तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा। तो x इक्वल टू माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो एक अगर x इक्वल टू 13 होगा, आप लोग अच्छे से समझोगे, x इक्वल टू 13 हो गया, तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या फर्स्ट ऑर्डर क्या था हमारा x यानी कितना है 13, और सेकेंड ऑर्डर कितना था आपका, सेकेंड ऑर्डर था कि x प्लस 2, कितना था x प्लस 2, x कितना है 13 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 15। तो एक तो नंबर है 13 और एक तो कितना नंबर है 15, ये वाला नहीं लेना है माइनस, क्योंकि नेगेटिव नहीं बोला गया है। ओके, x का वैल्यू 13, तो एक बार अगर 13 होगा तो दूसरा बार क्या हो जाएगा 15, यही दोनों है। उसके बाद लास्ट सम जो है आज के लिए हमारा, नेक्स्ट जो सम है हमारा कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, मतलब मैथ्स और इंग्लिश में मिलकर उनको मिला है 30 मार्क्स, एंड had she got 2 marks less more in maths, अगर मैथ्स में जो भी मिला था उसको अगर 2 मार्क्स ज्यादा मिलता, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम मिलता, देन द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड हैव बीन 210, मतलब 210। तो बोले फाइंड आवर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। ये 2008 में आया है, 14 में आया है, 19 में आया है। तो बिफोर सॉल्विंग दिस सम्स हम आप सब लोगों को बोलेंगे मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा। ओके, तो ये वाला बोला है कि इंग्लिश, ये जो सेफाली का जो मार्क है ये कहां पर है, बोले मैथ्स और इंग्लिश में दोनों मिलकर 30 आया है, दोनों मार्क्स मिलकर 30 आया है। अगर वो क्या बोलते हैं कि मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा पाता या पाती और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स लेस पाती तो उसका प्रोडक्ट क्या होता 210। तो बोला है कि तो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स क्या है, हम हिंदी में बोल दिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो मैथ्स और इंग्लिश में इसको टोटल कितना मिला है 30 मार्क्स। तो हम ऐसे ले रहे हैं, इसको ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे तो अब बड़ा सम हो जाएगा। तो हम लोग लिखा है कि लेट सी गॉट मार्क्स इन मैथ्स, इन मैथ्स को कैपिटल एम, मैथ्स में लिखा है x, मैथ्स में अगर वो x पाती तो इंग्लिश में क्या होता, ऐसा होता ना इंग्लिश में कि 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का मिलकर 30 आया है, दोनों मतलब मैथ्स और इंग्लिश मिलकर 30 आया है। तो मैथ्स में अगर वो x पाता है तो पाती है तो फिर इंग्लिश में कितना पाएगा 30 माइनस x। ओके, आप आई हो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों मिलके, मान लो कि दोनों रुपया 20 रुपया, दोनों मिलके 20 रुपया पा रहा है, तो एक अगर पाती है 5 रुपया तो दूसरा क्या होगा, तो 20 माइनस 5 दैट इज 15, तभी जाकर दोनों का मिलकर 30 होगा। सेम प्रोसेस से हम लोग मैथ्स में ले लिया x, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा 30 माइनस x। अब क्या बोला है कि मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा होता तो न्यू मार्क्स कितना होता, न्यू मार्क्स अगर मैथ्स में अगर वो 2 मार्क्स ज्यादा पाते तो पहले x ले ले तो लिए थे, अब 2 मार्क्स अगर ज्यादा हो पाते तो +2। ओके, अब इंग्लिश में कितना है 3 मार्क्स कम अगर उसको मिलता, 3 मार्क्स कम मिलता, मतलब पहले 30 माइनस x है तो 30 माइनस x 3 मार्क्स कम मिलता, 3 मार्क्स तो इसलिए माइनस लेस कर दिए, तो कितना होगा 27 माइनस x। तो बोला है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी x प्लस 2 और 27 माइनस x, इसका जो प्रोडक्ट होता क्या होता 210 होता, तब जाके वो दोनों का मार्क्स निकालने बोला गया है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग कर लो एक बार इसको। तो ATP अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो क्या बोला गया x प्लस 2 और एक बार क्या बोला गया है कि 27 माइनस x, इसका वैल्यू कितना होता है 210। जस्ट इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x के साथ 27 करोगे तो 27x, x के साथ माइनस x स्क्वायर और इसको करोगे तो 54 और प्लस 2 माइनस मतलब माइनस 2x इक्वल टू 210। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, तो 27 माइनस 2x यानी 25x माइनस x स्क्वायर और प्लस 54 को उधर लेके चलोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा माइनस 54। अब माइनस x स्क्वायर को भी उधर लेके चलो तो कितना हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, प्लस 25x को उधर लेके जाओगे तो क्या, तो कितना होगा माइनस 25x। ओके, और ये तो इधर ही है, तो 54 से अगर मतलब 210 से अगर 54 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 कैरी 1 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 और तो 156 पॉजिटिव होगा इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। ओके, बस इसको आप सॉल्यूशन करो, बहुत तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो, जैसे 156 को एलसीएम करो तो 2 7 जा 14, 2 8 जा, ओके 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर आपका कितना 3 13 जा, आपको क्या लाना है 25 लाना है, तो 25 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 और 13, तो 12 प्लस 13 कितना होगा
25 ही तो हो रहा है, 12 प्लस 13 25, मतलब -12x माइनस 13x। यहाँ पर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। बस यहां से खाली x का वैल्यू निकालोगे, एक बार x का वैल्यू 12 आएगा और एक बार x का वैल्यू 13 आएगा। तो जब x का वैल्यू 12 आ रहा है, यानी मैथ्स का वैल्यू 12 आ रहा है, तब जाके देखना है इंग्लिश का वैल्यू कितना है, और एक बार x का वैल्यू जब 13 आ रहा है, तब जाके देखना है इंग्लिश का वैल्यू, इंग्लिश का जो मार्क्स है वो कितना आ रहा है। दोनों सम्स यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरा जो चैनल है पढ़ो विद एक्स स्क्वायर, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।